जब भी ये लड़का पैसों की तंगी में होता, सीधा लॉटरी की दुकान पहुंच जाता, क्योंकि इसे हर चीज की आवाज सुनाई देती थी। अरे भाइयों, तुम में से किसने प्राइज जीता है, जरा बताओ तो। काउंटर वाला ये शिसान को अजीब नजरों से देखने लगा। ओए भाइयों, बाहर आओ जरा, यहाँ एक हैंडसम लड़का आया है, पूछ रहा है किसकी लॉटरी लगी है। मुझे मत देख, मेरी तो नहीं लगी। कुछ भाइयों ने थोड़ी बहुत जीती है, मैंने 20 जीते हैं। छिया, उससे क्या ही होगा, मुझे खरीदो, मुझे खरीदो, मैंने 50 जीते हैं। अरे भाइयों, मैं तो टैक्सी करके आया हूँ, 30 वहीं लग गए, बस इससे बड़ा कुछ नहीं है क्या? ये बच्चा पागल है क्या? क्या मेरी लेजेंड खत्म हो गई? सही कहा, मैं हूँ वो जिसने स्क्रैच कार्ड से पूरे 200 युआन जिताए थे। वाह भाई, बढ़िया, आज रात का बारबेक्यू सेट हो गया। तू कौन सा है? 31 नंबर वाला। ओए लड़के, वहाँ खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रहा है? लेना है तो ले, वरना हट। ये शिसान जल्दी से सिर हिलाने लगा। हालांकि 200 युआन ज्यादा नहीं थे, लेकिन खाली हाथ रहने से तो बेहतर ही था। मुझे ऐसे वाले 1 दर्जन दे दो, और उसमें से 31 नंबर वाला। हूँ, बड़ा गहरा बनने की एक्टिंग कर रहा है। दुकानदार ने उसे तिरछी नजर से देखा। दिल में पूरा तिरस्कार भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने ये शिसान के कहे मुताबिक ढेर में से 31वां स्क्रैच कार्ड निकाल कर दे दिया। हे 200 युआन निकल आए। सच में? दिखा जरा। ये लड़का बड़ा रहस्यमयी बन रहा था। क्या सच में लग गया? बस 200 युआन ही है, बारबेक्यू के लिए काफी है। ओए बॉस, इससे बड़े प्राइज वाले कार्ड हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हैं। हमारे यहाँ स्क्रैच कार्ड में पूरे 10 लाख युआन तक निकल सकते हैं। दुकानदार हंस पड़ा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत पाओगे? तभी काउंटर पर पड़े सारे स्क्रैच कार्ड अचानक शोर मचाने लगे। मुझे स्क्रैच करो, मुझे स्क्रैच करो, नो प्राइज, नो प्राइज। क्या चिल्ला रहे हो तुम लोग? मैं तो बस स्क्रैच होने का एहसास लेना चाहता हूँ, उसमें क्या गलत है? ही, मैंने अपने अंदर 1000 युआन छिपा रखे हैं। चाहिए क्या? 28 नंबर वाले कार्ड में हूँ। हाँ। कचरा? क्या बोला तू? तूने हमें कचरा कहा? सॉरी, मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, यहाँ मौजूद सबको कचरा बोल रहा हूँ। ये सुनते ही सारे स्क्रैच कार्ड भड़क गए। तू खुद को समझता क्या है इतना घमंडी होकर? चल देखते हैं कितना दम है तुझमें। हो, तुम सब नए खिलाड़ी हो। मैं हूँ खरबूजा किंग। यहाँ सिर्फ मैं ही 10 लाख वाला असली कार्ड हूँ। मैं चुपचाप तुम लोगों का तमाशा देख रहा था, लेकिन तुम सब इतने बेकार निकले कि अब सहा नहीं जा रहा। मुझे स्क्रैच करो, मैं 88 नंबर पर हूँ। वाह भाई, तू तो खतरनाक निकला। ये शिसान ने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटी सी लॉटरी दुकान में सच में 10 लाख युआन वाला कार्ड भी होगा। मुझे ये वाला स्टैक दे दो, 88 नंबर वाला। दुकानदार दंग रह गया। फिर से एकदम सटीक नंबर। क्या ये लड़का सच में स्क्रैच कार्ड से बात कर सकता है? नहीं, नामुमकिन। ये बस किस्मत वाला है। दुकानदार ने ये शिसान के कहे मुताबिक कार्ड निकाला और उसे पकड़ा दिया। ये शिसान ने कार्ड हाथ में लिया और तुरंत स्क्रैच करना शुरू कर दिया। तो इस बार भी गया काम से? दुकानदार हंसते हुए बोला। हे, फिर से जीत गया। दुकानदार ने झट से टिकट छीना और देखने लगा। अगले ही पल वो जम गया। धत तेरे की, पूरा 10 लाख युआन का जैकपॉट। मैं दिन रात इस दुकान में हड्डियां तोड़ता हूँ और मुश्किल से कुछ 100 युआन कमाता हूँ, लेकिन इस लड़के ने 3 मिनट से भी कम में 10 लाख कमा लिए। बॉस, मेरा खेल खत्म, अब पैसे दो। दुकानदार का चेहरा जलन और ईर्ष्या से भरा हुआ था। उसने काउंटर से 200 युआन निकाले और ये शिसान को पकड़ा दिए। ये लो 200 युआन, और जो 10 लाख वाला इनाम है, उसे लेने के लिए तुम्हें सेंट्रल स्टेशन जाना पड़ेगा। ये शिसान समझ गया था कि इतना बड़ा इनाम किसी छोटी दुकान से नहीं मिलेगा, इसलिए उसने पैसे उठाए, मुड़ा और जाने ही वाला था। रुको नौजवान, तुमने अभी तक स्क्रैच कार्ड के 40 युआन नहीं दिए हैं। तुमने 2 कार्ड खरीदे थे, चौथी लाइन वाला 21 नंबर कार्ड, एक एक्स्ट्रा वाला मैंने फ्री में दे दिया था। धत्त, ये सच में बोल रहा है क्या? ओए बच्चे, क्या कर रहे हो? ये प्लेट कितने की है? जरा संभल कर। ये सोंग राजवंश का ब्लू व्हाइट पोर्सिलेन है। कुछ दिन पहले कोई इसके लिए 2 लाख युआन देने को तैयार था, लेकिन मैंने बेचा नहीं। अगर चाहिए तो 3 लाख युआन में ले जाओ। भाई, तेरे पास सच में सोंग डायनेस्टी का पोर्सिलेन है क्या? सोंग डायनेस्टी? अरे मैं तो पिछले हफ्ते ही फैक्ट्री से निकला हूँ। मेरी कीमत बस 5 युआन है। बच्चे, मुझे नीचे रखो, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। 5 युआन की चीज 3 लाख में बेच रहा है। ये बॉस तो लोगों को बुरी तरह लूट रहा है। एंड सम, मेरी कीमत 50 युआन है। मैं 100 का हूँ। मैं 80,000 युआन का हूँ। मैं 3.5 युआन का हूँ। अभी मैंने 80,000 सुना क्या? कौन है वो? 80,000 किसने कहा? मैंने कहा। नौजवान, क्या तुम मुझे खरीद सकते हो? मैं लगभग 80 साल का हो चुका हूँ और रोज इन नकली एंटीक सामानों के नीचे दबा रहता हूँ। मेरी बूढ़ी हड्डियाँ टूटने वाली हैं। ये अखबार लगभग 80 साल पुराना है और इसकी कीमत 80,000 युआन है। बॉस, ये सोंग डायनेस्टी वाला पोर्सिलेन ठीक नहीं लग रहा। इसका शेप बहुत औसत है।
लाइनें भी काफी सख्त हैं और इसमें साफ इंसानी काम के निशान दिख रहे हैं। लगता है सीधा फैक्ट्री से आया है। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने एक्सपर्ट निकलेंगे। एंसम, ऐसा करते हैं, आप खुद ही कीमत बता दीजिए, अगर सही लगी तो बेच दूंगा। 300 यहीं ट्रांसफर कर देता हूँ। बॉस, तुम एक सेकंड भी नहीं सोचोगे? एंसम, मैं तो तुम्हें सस्ते में दे रहा हूँ क्योंकि हमारी किस्मत जुड़ी हुई लगती है। कोई और होता तो 3 लाख से कम में तो सोचता भी नहीं। सोचने जैसा क्या है, ये तो मैंने कल ही यीवू मार्केट से 5 युआन में खरीदा था। बॉस, इसे अखबार में लपेट देना ताकि टूटे नहीं। मैं अभी पैसे ट्रांसफर करता हूँ। अखबार में लपेटू? अरे नहीं नहीं, उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। मेरे ठेले की हर चीज खजाना है। ये अखबार भले ही पुराना हो और बस सामान लपेटने के काम आता हो, लेकिन फिर भी खजाना है। क्या इतने पैसे और बढ़ा रहा है? वाह, क्या इस बॉस को अखबार की असली कीमत पता चल गई? तुम ये पुराना अखबार 8 युआन में बेच रहे हो? मेरा मतलब 80, वरना तो मैं इसे कम से कम 500 में बेचता। बॉस, ये फटा हुआ अखबार 80 में बेच रहे हो? क्या तुम सिंह राशि वाले हो? चीनी राशि चक्र में भी सिंह होता है क्या? मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है क्या? ठीक है बॉस, अब मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। इस प्लेट और अखबार के लिए मैं सिर्फ 308 दूंगा। बेचना है तो बेचो, वरना मैं कहीं और देख लेता हूँ। हे, ये अखबार तो मैंने वैसे ही कबाड़ उठाते वक्त उठा लिया था। जो भी मिलेगा फायदा ही फायदा है। ठीक है, 308 में बेच दिया। नौजवान, तुम बहुत चालाक हो। हे भगवान, 3 लाख से सीधा 300? ये तो डरावना है, सच में बहुत डरावना। क्या तुमने कभी सोंग डायनेस्टी का ब्लू व्हाइट पोर्सिलेन 300 में बिकते देखा है? ये बॉस साफ साफ नए लोगों को बेवकूफ बना रहा है। बॉस, क्या आप एंटीक चीजें खरीदते हैं? नौजवान, क्या खजाना मिला है तुम्हें? मैं काफी अमीर हूँ। मैं ट्रेजर पवेलियन का मैनेजर हूँ। बॉस झेंग, मेरे पास सच में एक अच्छी चीज है, सोचा आपसे उसकी कीमत लगवा लूं। हे भगवान। नौजवान, तुमने मुझे खजाना दिखाने बुलाया था, फिर उसे फेंक क्यों दिया? ओह, वो तो नकली था, ज्यादा कीमत नहीं थी उसकी। तो फिर वो खजाना कहाँ है जिसकी बात कर रहे थे? देखिए, यहीं टेबल पर रखा है। क्या तुम कह रहे हो ये अखबार खजाना है? बिल्कुल, इस अखबार को हल्के में मत लेना। ये गुआंगमिंग डेली का पहला एडिशन है। मैं अखबारों का इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक पुराना दोस्त है जिसे ऐसी चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक है। मैं उससे पूछता हूँ कि उसे इसमें दिलचस्पी है या नहीं। हेलो लाओली, मेरे पास गुआंगमिंग डेली का पहला एडिशन है, देखना चाहोगे? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लाओ झेंग, वो अखबार कहाँ है जिसके बारे में बताया था? जल्दी दिखाओ मुझे। आइए, मैं मिलवाता हूँ। ये है लाओली। इन्हें पुरानी किताबें, पेंटिंग्स और अखबार कलेक्ट करने का बहुत शौक है। अगर ये इसकी कीमत लगा दें तो समझो सब पक्का है। ठीक है, मुझे देखने दो। हे भगवान, ये सच में गुआंगमिंग डेली का पहला एडिशन है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि इसे इतनी अच्छी हालत में संभाल कर रखा गया है। कमाल है, सच में कमाल। नौजवान, क्या तुम ये अखबार मुझे बेचोगे? लगता था मिस्टर ली को ये अखबार बहुत पसंद आ गया था। तो फिर आप ही कीमत बताइए, अगर सही लगी तो बेच दूंगा। 10,000। 10,000? लगता है मिस्टर ली को इस अखबार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। चलो फिर रहने देते हैं। नहीं, नौजवान, इतनी जल्दी मत करो। 80,000। 80,000? भले ही ये पहला एडिशन हो, लेकिन ये कीमत पहले ही काफी ज्यादा है। 80,000? क्या फिर भी कम है? तो ठीक है, 1 लाख। ये मेरी आखिरी कीमत है। वाह, ये तो अखबार की असली कीमत से भी ज्यादा दे रहे हैं। हाँ, मैं तो अभी हाँ कहने ही वाला था। अच्छा हुआ थोड़ा लेट हो गया। डील पक्की। वैसे नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? अगली बार अगर ऐसा कोई और खजाना मिले तो मुझे जरूर याद करना। कीमत की चिंता मत करना। ये शिसान, आप मुझे बस शाओ ये कह सकते हैं। शाओ ये, क्या ये तुम्हारे परिवार की विरासत थी? इतनी अच्छी हालत में संभाल कर रखा गया है। नहीं, मैंने इसे पास के एक ठेले से खरीदा था। माफ कीजिए, कितने में खरीदा था? 8 युआन। क्या 8 युआन? ये तो उसकी कीमत से 10,000 गुना कम हुआ। शाओ ये, तुमने तो जैकपॉट मार लिया। ओह नहीं मिस्टर ये, अगली बार अगर कोई अच्छी चीज मिले तो उसे हमारे ट्रेजर पवेलियन जरूर लाना। कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले यहाँ थोड़ा और घूम लेता हूँ। ओए बच्चे, क्या देख रहा है? मेरे नकली शाही फरमान के चक्कर में मत पड़ना। इसे तो पिछले महीने ही बनाया गया था। असल में मैं 300 साल पुराना हूँ और मेरी कीमत कम से कम 1 करोड़ है। ये क्या चल रहा है? 2026 में बना नकली फरमान और कीमत 1 करोड़। नौजवान, इधर देखो, आधा दिन हो गया, लेना है कि नहीं? अगर नहीं लेना तो रास्ते से हटो। ठीक है, मेरा बिजनेस मत खराब करो। मैंने कब कहा कि नहीं खरीदूंगा। बॉस, ये कितने का है? क्या मतलब कितने का? ये सम्राट कांक्षी का शाही फरमान है। ओह बॉस,
मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। आप जानते हो ये क्या चीज है ना? नौजवान, तुम तो काफी एक्सपर्ट निकले। ठीक है, तो मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा। ये चीज काफी समय से यहाँ पड़ी है। अगर चाहिए तो 10,000 युआन दे दो। क्या बकवास है बॉस? इस नकली चीज के 10,000? भाई, ये बॉस साफ तुम्हें लूट रहा है। चल हट। कुछ समझता नहीं और बीच में बोलने आ जाता है। नौजवान, लेना है कि नहीं? अगर नहीं लेना तो जल्दी नीचे रखो। मेरे खजाने को गंदा मत करो। बॉस के लहजे से साफ था, मोल भाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अगर ये शाही फरमान सच में सैकड़ों साल पुराना है और शायद कांक्षी दौर का भी हो सकता है। बॉस, मैं ये लेता हूँ, अभी पैसे ट्रांसफर करता हूँ। वाह, कौन से खानदान का अमीर लड़का है ये? ऐसी चीज पर सीधे 10,000 उड़ा दिए। उसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है ये शाही फरमान नकली है? अरे ये तो साफ दिख रहा है। इतनी घटिया नकली चीज सिर्फ तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बना सकती है, जिन्हें एंटीक की कोई समझ नहीं। ओह, लगता है इस भाई को एंटीक की काफी जानकारी है। तो फिर मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत है? यांग गोचांग, तुम हर जगह टपक क्यों जाते हो? ये भाई नया लगता है, मैं तुमसे मुकाबला क्यों करूं? ओह, क्या बात है, डर गए? भाई, तुम तो बड़े डरपोक निकले। हाँ, जब तुम इतना चाहते हो मुकाबला करना तो मैं भी साथ दे देता हूँ। बताओ कैसे मुकाबला करना है? तुम्हारे हाथ में जो शाही फरमान है उसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर उससे ज्यादा निकली तो मैं तुम्हें इस फरमान की कीमत का 10 गुना दूंगा। लेकिन अगर कम निकली तो तुम्हें मुझे 10 लाख देने होंगे। क्या कहते हो छोटे भाई? इसकी बातों में मत आना, ये बस मुफ्त में पैसा ऐंठना चाहता है। हे, ये तो 1 करोड़ का खजाना है, उसका 10 गुना, यानी छोटा सा लक्ष्य ही तो है। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन ये मत कहना कि मैं तुम्हें दबा रहा हूँ। ऐसा करते हैं, अगर इस फरमान की कीमत 10 लाख से कम निकली तो जीत तुम्हारी, धत तेरे की। क्या ये सच में खजाना है? नामुमकिन। मुझे याद है मैंने इसे सिर्फ 10 युआन में खरीदा था। क्या मैंने सच में कोई बड़ा खजाना मिस कर दिया? ओए भाई, मुंह तो तुम्हारा काफी बड़ा है, लेकिन इंसाफ के लिए चलो किसी जगह चलकर इसे ठीक से चेक कर लेते हैं, और अगर कुछ एक्सपर्ट्स भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा तुम्हें गलत साबित करने में। आगे ट्रेजर पवेलियन है, चलो वहीं चलते हैं। बॉस, ये हम आ गए। मिस्टर जेंग, इस बार मुझे फिर से बढ़िया माल मिला है। मेरे पास सच में एक खजाना है, जरा अपनी नजर डालिए। ये तो शाही फरमान है। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मिस्टर गो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो इन्हें देखने दीजिए। मैं कहता हूँ समय बर्बाद मत करो, ये नकली चीज है। भाई, तुम्हारे 10,000 तो पक्के डूब गए हो। इतना भरोसा है खुद पर? जल्दी क्या है, पहले खोलकर देख तो लेने दो। ये चीज सच में काफी पुरानी लग रही है, लेकिन मिस्टर गो, आपके चेहरे से लग रहा है कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं? क्या आज मुझे तुम जैसे तथाकथित एक्सपर्ट्स को सबक सिखाना पड़ेगा? अरे पार्क गोचांग, तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो। खैर, अगर खुद की बेइज्जती करवानी है तो मैं क्यों रोकूंगा। छिया, बेइज्जती किसकी होगी, अभी पता चल जाएगा। जरूरी नहीं कि जो बदसूरत दिखे वो नकली ही हो। सब लोग ध्यान से सुनो, इस शाही फरमान के अंदर जो लिखा है वो पूरी तरह बकवास है। कांक्षी दौर में वेई डोंगटिंग नाम का कोई इंसान था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक नोवेल का काल्पनिक किरदार है। और कांक्षी काल में ताइपिंग मजिस्ट्रेट नाम की कोई पोस्ट भी नहीं थी। उस समय वहाँ एक प्रीफेक्चर और 3 काउंटीज हुआ करती थीं। वाह, लगता है तुम्हारे अंदर सच में कुछ दम है, सिर्फ दिखावा नहीं हो, बस पहचानने की समझ थोड़ी कम है। तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम पहले से जानते थे कि ये शाही फरमान नकली है। बिल्कुल, तुम सच में सोचते हो कि मैं पूरा नौसिखिया हूँ? क्या मतलब? तुम जानते हो ये नकली है, फिर भी 10,000 देकर इसे खरीदा और ऊपर से मुझसे मुकाबला भी कर लिया। बिल्कुल, ये शाही फरमान नकली है। अगर ये असली होता तो क्या तुम्हें लगता है कि दुकानदार इसे सिर्फ 10,000 में बेच देता? तुम उस दुकानदार को बहुत कम समझ रहे हो। तो आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? ओह, कहीं तुम हार मानने की कोशिश तो नहीं कर रहे? अगर हार माननी है तो जल्दी से 10 लाख निकालो। क्या भाई, तुम सच में हार गए? नामुमकिन, जब पता था कि ये नकली है तो फिर शर्त लगाई ही क्यों? हाँ, ये शाही फरमान सच में नकली है और इसके अंदर लिखा कंटेंट भी पूरी तरह फर्जी है। हाँ, देखा, तुम खुद मान चुके हो कि ये नकली है। अब जल्दी से हार मानो और पैसे दो।